जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस में परिवर्तन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस में परिवर्तन। ये हमारा लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 है। और आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। टेंस में परिवर्तन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आधारभूत है, मीन्स आप लोग कह लीजिए बेसिक, और इस बेसिक के बिना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से और गहनता से समझना है कि कौन सी कंडीशंस हैं जब आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, वही कौन सी कंडीशंस हैं जब आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यही चीजें आज आपको यहाँ पे सीखना है। तो जैसा कि आप सभी आरबी और आरएस से बिल्कुल भी परिचित होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं इसको शॉर्टकट में डिनोट करूंगा। तो अब मैं अगर बात कर लूं, पहले वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसके टेंस को पहचानना। मैंने पिछली वीडियो में आपसे नहीं कहा था कि आपको टेंस को भी पहचानना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपको सिर्फ उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पहचानना है कि असर्टिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, एप्लेटिव है, क्या है, आपको सिर्फ वो पहचानना था। लेकिन आज से और अभी से कह लीजिए, आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पहचानना है कि वह प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कौन सा टेंस कुल मिला के 12 टेंस में से कौन सा टेंस है, आपको ये भी उसके साथ साथ पहचानना होगा। क्लियर है। तो अब मैं अगर बात कर लूं कि टेंस में कब परिवर्तन होगा, कब नहीं होगा, तो इसके लिए पहला जो सबसे बड़ा नियम है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा जो ये है आपका, अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों आपको उतार देना है। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। क्लियर है। अब अगर बात कर लूं कि कब होगा परिवर्तन, तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तब सिंपल आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है। और किस प्रकार से करना है, अब वो सारणी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होने का मतलब उसमें एक वर्ड सेड, SAID, सेड होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वहां पे सेड लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। क्लियर है। अगर सेड नहीं लगा है, सेड के अलावा से, सेज, टेल, बिल से, कैन से वगैरह वगैरह कुछ भी लगा है, तो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में से एक होगा, लेकिन पास्ट नहीं होगा। तो जब आपका ये पास्ट आ जाएगा तब आपको टेंस में परिवर्तन करना है, सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आगे की बात करूं, अगर आप सभी सीक्वेंस ऑफ द टेंस अगर जानते होंगे, एक टॉपिक है ट्रांसलेशन की, वहां पे एक टॉपिक होती है कि अगर मैं आगे वाला और पीछे वाला करके उसको पढ़ाता हूं कि आगे वाला सेंटेंस और पीछे वाला सेंटेंस ऐसा करके पढ़ाता हूं, उसी प्रकार से मैं फिर समझाऊंगा कि अगर आगे वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर होता था, तो पीछे वाला सेंटेंस जिस टेंस में होता था उसी में रहने दिया जाता था, उसी में ट्रांसलेट उसको किया जाता था। लेकिन अगर आगे वाला टेंस आपका पास्ट में आ गया, तो पीछे वाला टेंस फिर चाहे जिस सेंटेंस में हो, आपको उसका ट्रांसलेशन भी पास्ट में ही करना है, चाहे जिस ट्रांसलेशन में वो हो। क्लियर है। तो उसी प्रकार से यहां पे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में आ जाएगा, तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो ट्रांसलेशन है, जो सेंटेंस है, वो किसी भी सेंटेंस में उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको हर हाल में उसको पास्ट बनाना है। तो इसके लिए आप चेंजेस किस प्रकार से करेंगे, आप सभी जानते हैं कि टेंस केवल 3 होते हैं। या तो जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है वो या तो पास्ट होगा, या प्रेजेंट होगा, या फ्यूचर होगा। ठीक, इन्हीं 3 में से एक होगा, इनके अलावा कहीं बाहर से नहीं लिखा होगा। तो इसके लिए आपको करना जानते हैं क्या है, सिंपल, कि इसके लिए आपको प्रेजेंट वाला टोटल आपको पास्ट में कन्वर्ट कर देना है।
सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। मतलब कुल मिला के घूम घुमा के बात आपकी आई कि प्रेजेंट को कन्वर्ट करना है पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट को आपको पास्ट बना देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सामने वाले में आपके वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब कन्वर्ट क्या, वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह उसी के आधार पर लगाई जाएंगी, ठीक। अब अगर बात करूं कि पास्ट टेंस, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट कंटीन्यूअस में है, कंटीन्यूअस में है, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में अगर पहले से ही है तो आपका कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस में पहले से ही है तो आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्लियर है? मतलब प्रेजेंट वाला टोटल तो मतलब सिंपल सामने वाले पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होगा। अब बात आई कि अगर वो टेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले से ही हो तो उसमें हम नो चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। किसमें? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्लियर? अब अगर मैं बात कर लूं कि अगर आपका फ्यूचर वाला बचा, मतलब प्रेजेंट से पास्ट पहुंचाया गया, पास्ट को भी पास्ट में ही रखा गया, फ्यूचर को भी पास्ट बनाना है। तो फ्यूचर को पास्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपका फ्यूचर में बिल लगा रहता है तो बिल के स्थान पर आपको लगाना है वो WOULD। सेल लगा रहता है, सेल के स्थान पर आपको लगाना है शुड, SHOULD। बिल सेल मे के स्थान पर आपको लगाना है माइट, MIGHT। और कैन, CAN, कैन के स्थान पर आपको कुड, COULD, कुड। बिल के स्थान पर बुड, सेल के स्थान पर शुड, मे के स्थान पर माइट, कैन के स्थान पर कुड। और क्या बचा आपका? बस इतना ही है, इतना ही है। माइट के स्थान पर माइट ही रहेगा, आर्ट के स्थान पर आर्ट ही रहेगा। तो आपका फ्यूचर इतने से ही बन सकता है, मतलब बिल या सेल से तो आपका ये वुड या शुड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, शेष चेंज नहीं किए जाएंगे। तो आई होप आप सभी ये टेंस में परिवर्तन समझे होंगे। फिर एक बार मैं बताऊं कि टोटल प्रेजेंट सामने वाले पास्ट में आएगा, पास्ट भी पास्ट में ही रहेगा और फ्यूचर भी पास्ट में ही आएगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, मीन्स उसमें कहीं सेड शब्द, सेड वर्ड जो है ये आ जाएगा, तब आपको ये चेंजेस जो है करने हैं, उसके टेंस में परिवर्तन करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सोचेंगे कि मान लीजिए वो अगर उसमें ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है जिसमें काम ना हो, मतलब वो कोई टेंस वाला ट्रांसलेशन ना हो, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टू बी हो सकता है, यूज ऑफ देयर एंड इट हो सकता है, यूज ऑफ हैज हैव हैड हो सकता है। तो वहां के लिए भी आप लोग जानते हैं कि इज एम आर के स्थान पर आप वाज वर लगाएंगे, ठीक है। हैज हैव के स्थान पर आपको हैड लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नथिंग इज चेंज। बिल्कुल आप कोई भी ट्रांसलेशन आराम से टेंस में परिवर्तन आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे अभी तक जो बातें चल रही हैं वो किसके लिए? असर्टिव सेंटेंस के लिए ही चल रही हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ये चीजें समझे होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को आप रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई समझाने वाला मिलेगा। तो इस प्रकार होता है टेंस में परिवर्तन, टेंस में चेंज। ये सभी अगर डायरेक्ट के हैं, ये सभी इनडायरेक्ट के हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि मैं चलूं एग्जाम्पल चलवाऊं आपका, एग्जाम्पल के अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। जो कुछ भी बातें हैं आगे, यानी कि प्रोनाउन चेंज आने वाला है तो मैं आगे समझाऊंगा। इसमें इतनी ही चीजें थी जिनको मैंने आपको बता दी। तो अब मैं चल रहा हूं इसके एग्जाम्पल को, सबसे पहले मैं इसको इरेज करके एग्जाम्पल्स को लिख रहा हूं। एक बात मैंने बताई ही नहीं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये बताया। लेकिन जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब उसमें टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। और किस प्रकार से होगा मैंने ये बताया, चेंज हो जाएगा। लेकिन तीन कंडीशंस ऐसी हैं, तीन कंडीशंस ऐसी हैं, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन कंडीशन आपकी ऐसी हैं जिसमें अगर चाहे ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है चाहे ये पास्ट में ही क्यों ना हो, ये पास्ट में ही क्यों ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये तीन कंडीशन ऐसी हैं जिनमें
रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये 3 कंडीशन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गई तो इनकी टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी ये कंडीशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहली कंडीशन अगर आपका आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा आपका आ गया हैबिचुअल, हैबिचुअल ट्रूथ। थर्ड वन इज द हिस्टोरिकल ट्रूथ। ठीक, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सदा सत्य रहने वाली बात है, जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको आप कभी परिवर्तन कर सकते हैं, कभी सूर्य को पश्चिम में उगा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। क्लियर है। अब मैं बात करूं हैबिचुअल ट्रूथ की, मैं बात कर लूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। कभी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ते ही उड़ते हैं, कभी बदल सकते हैं। तो ये उनकी आदत है उड़ना, पक्षियों की आदत है आकाश में उड़ना। क्लियर है। तो जब उनकी आदत यहाँ पे हैबिट शो हो रही है तो ये आपका हैबिचुअल ट्रूथ में आएगा। बाद में कर लेता हूं हिस्टोरिकल ट्रूथ की। तो हिस्टोरिकल ट्रूथ में अगर मैं कहूं कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, तो क्या आप कभी इसे परिवर्तन कर सकते हैं, कभी इसे चेंज कर सकते हैं? ये ऐतिहासिक चीजें हैं और सदा सत्य रहेंगी, ऐतिहासिक चीजें हैं, सदा सत्य रहेंगी। मैं कहूं शायद गांधी जी 1869 में मरे थे ना, 1869 में, हाँ। तो मैं कहूं कि गांधी जी सन 1869 में मरे थे, तो क्या आप कभी इसे परिवर्तन कर सकते हैं, कभी इसे परिवर्तित कर सकते हैं, कभी इसे चेंज कर सकते हैं? मैं कहूं नोटबंदी 2016 में लाई गई, कभी आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो ऐसी ऐतिहासिक चीजें जो है वो कभी चेंज नहीं होती हैं और उनके लिए भी आप कभी भी टेंस में परिवर्तन उसके भी नहीं करेंगे, चाहे फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ठीक है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये 3 कंडीशंस आपके सामने आती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ और हिस्टोरिकल ट्रूथ, तब आप टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर चाहे जो आ जाए, ब्रह्मांड एक तरफ आप एक तरफ। क्लियर है। तो आई होप आप सभी चीजों को समझे होंगे। अब एग्जाम्पल्स की बारी है, तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करता हूं, एग्जाम्पल्स लिखता हूं और उनको समझाता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लिया है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता चला जाता हूं। तो पहले एग्जाम्पल में आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, चूंकि आपका कामा और इनवर्ट कामा के अंदर है, ये बाहर है तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही सेड टू मी, मैंने क्या कहा कि अगर सेड दिख जाए तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस जो ही यह हुआ तो ही आप इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। ये आप पहली बात फिक्स कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं ही सेड टू, और सेड टू के स्थान पर लगता क्या है, मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था। सेड टू के स्थान पर लगता है टोल्ड और मी, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगता है दैट, चूंकि ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है तो ये आपका लग गया दैट। ठीक, दैट। अब पहली बात, आप इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे ना, ये फिक्स है ना। तो राज, RAJ, राज, इज के स्थान पे मैंने क्या कहा, वॉज लगेगा, इज के स्थान पर वॉज। माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND। क्लियर है। आई होप आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि टेंस में इज के स्थान पे वाज लग गया। एक बात यहाँ पे हो सकता है शायद मुझसे एग्जांपल लिखने में ही भूल हो गई हो, यहाँ पे माई जो आया है शब्द, जो लोग जानते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो नहीं जानते हैं उसके लिए अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तब आप लोग इस बात को समझिएगा। माई जो वर्ड आया है ये एक प्रोनाउन है, इसमें भी चेंज करना था, मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी आपको प्रोनाउन चेंज नहीं पढ़ाया है। जब पढ़ाऊंगा तो इसके इसमें भी चेंज करूंगा, आप लोग मत सोचिएगा कि गलत पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो आई होप आप सभी किस बात को समझे होंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा है राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ गया, अब इसके टेंस में परिवर्तन होगा, आप इसको निश्चित कीजिए। तो राम सेड के स्थान पर सेड ही रह जाएगा, क्योंकि सेड के स्थान पर कुछ नहीं लगता, आप लोग लेक्चर 1 में देखे होंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, ठीक, दैट लगा, इसके आगे की टेंस में आप परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये दैट क्यों लगा, चूंकि असर्टिव सेंटेंस था। तो अमित, AMIT, अमित, बेंट लगा हुआ है, मतलब गो का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, अभी मैंने जस्ट बताया है इस बात को। टोटल प्रेजेंट बदलेगा टोटल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर टोटल पास्ट में आ जाएगा, क्योंकि बिल के स्थान पर वुड, स्वेल के स्थान पर शुड, कैन के स्थान पर कुड, मे के स्थान पर माइट लग जाएगा। क्लियर है।
तो वेंट अगर आपका है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट में आपका हैड प्लस वर्ब थर्ड लगता है, तो अमित हैड प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड में वेंट का गो और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अमित हैड गॉन टू आगरा, AGRA। क्लियर। अब मैं आगे चल रहा हूं, थर्ड नंबर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। रजिया टोल्ड मी, रजिया टोल्ड मी, तो यहां पे आपका टोल्ड लगा, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और जो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस आपका हो गया, तो रजिया RAZIA, रजिया टोल्ड मी। टोल्ड यहां पे चेंज नहीं हुआ चूंकि हम सेड को चेंज करके टोल्ड करते हैं, ये तो टोल्ड ही रहेगा। ठीक है। अब मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। पहली चीज, आगे अगर पास्ट आ गया मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो गया तो अंदर के टेंस में आप परिवर्तन करेंगे। क्लियर है। लेकिन 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, जब सदा सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ और हिस्टोरिकल ट्रुथ, उन कंडीशंस में टेंस में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। तो यहां पे उन्हीं में से एक कंडीशन आती है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में छिपता है, मतलब बुझता है, नीचे जाता है। सही बात है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका ज्यों का त्यों ही आपका नीचे यूं ही उतरता चला जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसमें आप टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगला चलूं, यू अब सेड आपका लग गया, मतलब पास्ट टेंस आ गया, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, यू टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब इसको देखिए आप लोग ध्यान से, जब आगे पास्ट आ गया तो अंदर के टेंस में तो हम परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 कंडीशंस, हिस्टोरिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ में नहीं होता है। तो ये उन्हीं में से एक कंडीशन है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। सही बात है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनकी आदत है, ये हैबिचुअल ट्रूथ में आता है। तो ये ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा, इसमें देयर इज नो चेंज इन दीज सेंटेंसेस। क्लियर है। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन प्रोनाउन लेकर। लेक्चर 3 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रोनाउन चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।